प्रिय छात्रों, आप सभी का स्वागत है हमारे क्लास में। आज हम लोग लेके आ गए हैं हिंदी के मोस्ट क्वेश्चन, मोस्ट वीवीआई सवाल जो आपके एग्जाम में इसी पैटर्न पे पूछे जाएंगे। तो चलिए बिल्कुल भी हम लोग देरी नहीं करते हुए शुरू करते हैं पहले सवाल से। और आप लोग पेन कॉपी लेके बैठे ताकि जो भी इंपॉर्टेंट हो उसको आप लोग नोट करते चलें और आप लोग साथ साथ में जवाब देते चले। आज से आप लोगों को हर एक सवाल में कुछ वक्त दिया जाएगा ताकि उसका आप जवाब दे सके। चलिए पहला सवाल आपके सामने ये रहा। क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है कि धर्मात्मा का संधि विच्छेद क्या होगा। तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि संधि विच्छेद से रिलेटेड एक सवाल या एक या दो सवाल आपके एग्जाम में हर हाल में आना कंफर्म है। तो फटाफट आप लोग जवाब देते चलिए कि धर्मात्मा का संधि विच्छेद क्या होगा। तो देखिए बहुत सारे बच्चों का सही जवाब आ रहा है। धर्मात्मा का जो संधि विच्छेद होगा वो क्या हो जाएगा, धर्म प्लस आत्मा, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, धर्म प्लस आत्मा। चलिए अगले सवाल में क्वेश्चन नंबर दूसरा। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या है कि समास में कुल कितने पद होते हैं। समास में कुल कितने पद होते हैं। समास से भी आपका, आप अगर हिंदी का एग्जाम दे और समाज से सवाल ना, ऐसा हो नहीं सकता। तो समाज से भी आपका सवाल हर हाल में बनेगा। तो सवाल यहाँ पे पूछा है कि समाज में कुल कितने पद होते हैं। देखिए अब तक बहुत सारे बच्चों का जवाब आ चुका है, बहुत बढ़िया। समाज में कुल कितने पद होते हैं, समाज में कुल 2 पद होते हैं, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। फिर चलते हैं तीसरे सवाल में, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि यज्ञशाला में कौन सा समास है। यज्ञशाला में कौन सा समास है। इस तरह का आपको एक शब्द देगा और आपको पूछेगा कि कौन सा समास है। इस टॉपिक से भी आपका एक सवाल आना कम से कम बहुत ज़रूरी है, आना ही है, कंफर्म है। तो तीसरा सवाल का आंसर क्या हो जाएगा कि यज्ञशाला में कौन सा समास है। तो यज्ञशाला में क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए तत्पुरुष हो जाएगा। यज्ञशाला में तत्पुरुष हो जाएगा। आज हम लोग एक्सप्लेनेशन नहीं करेंगे क्योंकि हम लोगों के पास इतना वक्त नहीं है। फटाफट हम लोग जितना ज़्यादा क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे उतना हम लोगों के लिए फ़ायदा है। चलिए देखिए पॉजिटिव बात यह है कि आपका हिंदी हो, कोई भी विषय सब्जेक्ट हो, उसमें आपको गद्यांश पूछेगा और उसमें बहुत इजी रहता है। उसको आप पढ़िए, पढ़ने के बाद आपका क्वेश्चन का जो आंसर है वहीं पे दिया रहता है उस गद्यांश में ही। तो देखिए चौथा जो क्वेश्चन है यहाँ पे बहुत बड़ा एक गद्यांश है, इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। उसके बाद देखिए हम लोग फटाफट इसके आंसर में आते हैं, आप लोग पढ़ लीजिएगा इसको रुका करके। चलिए इसके सवाल पर चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर जो चौथा है क्या बोल रहा है कि सपूत शब्द में कौन सा उपसर्ग है। एक होता है उपसर्ग, एक होता है प्रत्यय। उपसर्ग जो पहले यूज होता है, किसी भी शब्द के जो पहले अगर किसी अक्षर का इस्तेमाल करें, शब्द का इस्तेमाल करें, उसको क्या बोलेंगे हम, उसको बोलते हैं उपसर्ग। और एक क्या होता है बाद में लगता है उसको प्रत्यय बोलते हैं। तो फिलहाल यहाँ पे क्या पूछा, सपूत शब्द में कौन सा उपसर्ग है। तो देखिए सपूत, सपूत में अगर उपसर्ग पूछे तो क्या हो जाएगा, आंसर इसका ए हो जाएगा। इसके आगे में देखिए पूत के आगे में सौ लग जाने से क्या हो जाएगा, सपूत हो जाता है। सपूत का मानी अच्छा पुत्र हो जाएगा। तो इस सवाल का जवाब आपका क्या हो जाएगा गाइज, ए हो जाएगा, यानी सा हो जाएगा। चलते हैं अगले सवाल में, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 फटाफट आप लोग जवाब देते चलिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है कि मैं पढ़ रहा हूँ किस वाक्य का उदाहरण है। मैं पढ़ रहा हूँ किस वाक्य का उदाहरण है, आप बताइए फटाफट। चलिए कुछ सेकंड आप लोग को वक्त दे रहे हैं। देखिए बहुत सारे बच्चों का जवाब आना भी बिल्कुल सही हो, जवाब आना शुरू हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हो जाएगा मैं पढ़ रहा हूँ, ये हो जाएगा विधिवाचक वाक्य। क्या हो जाएगा, विधिवाचक वाक्य हो जाएगा। जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ होगा उसको आप लोग पेन कॉपी लेकर के नोट करते हुए चलेंगे ताकि बाद में उसको आप देख करके उसको फिर आप पढ़ सके, रिवाइज कर सकें। चलते हैं अगले सवाल में, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपका बोल रहा है एक वर्ड दिया हुआ एनेक्सियर के लिए सही परिभाषिक शब्द क्या है। ये जो आपका यहाँ पे शब्द दिया है, ये आपका इंग्लिश जो वर्ड दिया है, इसके लिए सही परिभाषिक शब्द क्या हो जाएगा, इन चारों ऑप्शनों में से क्या हो जाएगा। तो चलिए पहले इन लोगों को इसके बारे में थोड़ा बता दे रहे हैं कि इसका जो मानी होता है, ये जो वर्ड है इसका मानी क्या हो जाएगा, इसका मानी होता है अनुबद्ध होता है। उसके बाद इसका मानी हो जाता है आपका अनुलग्न भी होता है, इसका मानी आपका हो जाता है परिशिष्ट भी हो जाता है, और इसका मानी आपका संलग्न भी हो जाता है। तो यहाँ पे सवाल का जवाब आपको क्या पूछा था कि कौन सा नहीं है। तो देखिए जो नहीं होगा कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी नहीं हो जाएगा, और जो नहीं होगा वही इस सवाल का जवाब हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं गाइज अगले सवाल में, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए कारक से आपको सवाल पूछा है। कारक से सवाल क्या है कि कारक के कितने भेद होते हैं। देखिए बहुत इजी सवाल है, इसका आप लोग हम जवाब नहीं बताएंगे। कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइएगा कि कारक के कितने भेद होते हैं। बहुत इजी सवाल है, इस सवाल का जवाब अब तक बहुत सारे बच्चों का आ रहा है, लेकिन फिर भी आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका जवाब बता दीजिएगा। चलते हैं अगले सवाल में, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है कि सम्राट शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा। स्त्रीलिंग और पुल्लिंग, तो सम्राट शब्द है उसका स्त्रीलिंग पूछा है, तो उसका स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर क्या हो जाएगा, सम्राटी नहीं होगा, आपका राजकुमारी भी नहीं होगा, रानी भी नहीं होगा, आपका बचा कौन, साम्राज्ञी।
तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। 8 का क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आप स्त्रीलिंग पुल्लिंग भी अपने इसमें पढ़ लीजिएगा ताकि उससे रिलेटेड कोई भी सवाल बने तो आपके एग्जाम में ना छूटे। चलते हैं अगले सवाल में, क्वेश्चन नंबर 9 में। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है गाइज कि चादर से बाहर पैर पसारना मुहावरे का अर्थ क्या होगा। देखिए मुहावरा जो है इससे भी रिलेटेड आपके एग्जाम में हर हाल में सवाल बनेगा। तो चलिए फिलहाल इस सवाल का जवाब आपको बताने की, चादर से बाहर पैर पसारना। तो इसका देखिए बहुत सारे बच्चों का सही जवाब आ रहा है। पहला ऑप्शन क्या है कि चादर ओढ़कर सोना, दूसरा ऑप्शन है कि चादर से पैर ढकना, तीसरा ऑप्शन है कंजूस होना, चौथा ऑप्शन क्या है कि आय से अधिक व्यय करना। आप कहावत सुने होंगे कि पैर उतना ही पसारो जितना बड़ा चादर है, लेकिन एक मूवी आई थी KGF चैप्टर 2, उसका डायलॉग है कि हम लोग चादर ही छोटा क्यों करें, सॉरी हम लोग उसको छोटा क्यों करें बल्कि चादर ही भरा लें। तो फिलहाल इस सवाल का जवाब क्या हो जाएगा, बीच बीच में कभी मूवी भी देखा कीजिए आप लोग ताकि इंटरटेनमेंट हो। लेकिन अभी जो आपका वक्त है ये वक्त सिर्फ पढ़ाई का है, सिर्फ पढ़ाई का है, इसलिए पढ़ के हर हाल में आप लोगों को इस बार DLED का एग्जाम पास करना है। तो गाइज इस सवाल का जवाब आपका क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 9 का कि आय से अधिक व्यय करना। आय से अधिक यानी आमदनी 98, खर्चा 1 रुपया, ऐसा नहीं करना है। तो आप लोगों को पढ़ करके पहले जॉब लेना है, जॉब लेने के बाद जितना खर्च कीजिए फिर वो आप पे डिपेंड करता है। चलते हैं अगले सवाल में, क्वेश्चन नंबर 10 में। क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है कि इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है, यानी अशुद्ध का मानी होता है गलत। तो इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है आपको ढूंढ करके निकालना है। तो चलिए पढ़ते हैं ना, पढ़ते हैं क्या। पहला वाक्य क्या आपका, मुझे तुम्हारी बातें सुननी पड़ी। ऑप्शन नंबर बी में क्या बोल रहा है कि बेटी पराए घर का धन होती है। ऑप्शन नंबर सी, भारत में अनेकों राज्य हैं। ऑप्शन नंबर डी, प्रत्येक वृक्ष फल नहीं देता। तो इस सवाल का जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आपको बोला था कि अशुद्ध है, तो अशुद्ध कौन हो जाएगा, ये वाला ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो इसका शुद्ध क्या हो जाएगा, इस वाक्य का शुद्ध क्या हो जाएगा, इसका शुद्ध हो जाएगी भारत में अनेक राज्य हैं। अनेकों राज्य नहीं बल्कि क्या हो जाएगा, भारत में अनेक राज्य हैं। गाइस चलते हैं अगले सवाल में, क्वेश्चन नंबर 11 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में चलते हैं। 11 क्या बोला है कि अब दरवाज़ा खोला जा सकता है। अब दरवाज़ा खोला जा सकता है, रेखांकित शब्द कौन सा पदबंध है। तो यहाँ पे जो रेखांकित किया गया है खोला जा सकता है, तो ये आपका कौन सा पदबंध है बताइए। देखिए बहुत सारे बच्चों का जवाब आना बिल्कुल शुरू हो चुका है। 11 का बहुत सारे बच्चों का ऑप्शन आ रहा है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है आप लोग। इस सवाल का जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर बी क्या है, क्रिया पदबंध हो जाएगा। क्या हो जाएगा, क्रिया पदबंध हो जाएगा। चलते हैं 12वां सवाल में, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर फटाफट हम लोग 25 सवाल को लेकर आए हैं और कुछ ही वक्त लगेगा, घबराइए मत आप लोग। क्वेश्चन नंबर 12 कि वाच्य का शाब्दिक अर्थ क्या है। वाच्य जो है उसका शाब्दिक अर्थ क्या हो जाएगा। तो देखिए इसका शाब्दिक अर्थ आपका क्या हो जाएगा, ये वचन नहीं होगा, आपका बोली भी नहीं होगा, आपका कहावत भी नहीं होगा, बल्कि वाच्य का शाब्दिक अर्थ क्या हो जाएगा, बोलने का विषय हो जाएगा। बोलने का विषय हो जाएगा इसका आंसर। चलते हैं अगले सवाल में, क्वेश्चन नंबर 13 में। क्वेश्चन नंबर 13 में चलते हैं। गाइस जो भी आपको जो सवाल आपको जो आपसे ऊपर से जाए तो उसको आप क्या कीजिए, रोक करके उसको देखें, पढ़ें और उसको पेन कॉपी लेकर के उसको नोट कर लें, ताकि जब आप अपने कॉपी को निकालें तो क्या हो जाए, उसको आप याद करें, रिवाइज करें और उस तरह का सवाल आपके एग्जाम में बिल्कुल भी ना छूटे। चलते हैं 13वां सवाल में। जो 13 सवाल क्या है, 13वां सवाल, तुमसे बोला नहीं जाता वाक्य किस वाच्य का उदाहरण है। तुमसे बोला नहीं जा सकता, तो इस सवाल का जवाब क्या हो जाएगा आपका, वाक्य किस वाच्य का उदाहरण है। तो ये हो जाएगा क्या आपका, भाववाच्य का हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 13 का ऑप्शन सी हो जाएगा, भाववाच्य का हो जाएगा। चलते हैं फटाफट 14वां सवाल में। 14वां सवाल में चलते हैं। देखिए हिंदी सब्जेक्ट से इसको इग्नोर नहीं करना है, 25 क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। आप अगर 25 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर ले गाइस 25 में, तो आपको हर हाल में सरकारी कॉलेज लेने से कोई नहीं रोक सकता है। चलते हैं 14वां सवाल। 14वां सवाल आपका क्या है कि सूर्य अस्त हो गया है, इस वाक्य में विभिन्न लोगों के द्वारा जो अर्थ ग्रहण किया जाएगा वो होगा यानी सूर्य अस्त हो गया है, तो विभिन्न लोगों द्वारा जो अर्थ ग्रहण किया जाएगा वो क्या हो जाएगा। तो 14 का आपका आंसर हो जाएगा, 14 का बी हो जाएगा, व्यंजना शक्ति द्वारा हो जाएगा। 14 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलते हैं 15वां सवाल में गाइज। 15वां सवाल आपका क्या बोल रहा है, 15वां सवाल है, रुकिएगा, हाँ, कुंभ मेला आप लोग अभी बहुत पॉपुलर है, सारे लोग कुंभ स्नान करके आए हैं। जो लोग भी नहीं आए कोई बात नहीं, फिर हम लोगों को ऊपर वाला फिर कभी वक्त देगा जब हम लोग जाएंगे। पहले हम लोग को जॉब लेना है, ऊपर वाले से हम लोगों को यही कामना करना है, ऊपर वाले से यही मांगना है कि इस बार हम लोगों को हर हाल में ये एग्ज़ाम पास करा दे। तो देखिए 15वां सवाल क्या है कि कुंभकर्ण निंद्रा सोने वाले को श्वान निंद्रा सोने वाला कहा गया, इस कथन में शब्द शक्ति है। तो इस कथन में शब्द शक्ति आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा व्यंग्यार्थक यानी डी हो जाएगा। 15 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा गाइज। चलते हैं अगले सवाल में, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोल रहा है, देखिए 3 बेर खाती थी वे 3
बेर खाती है में कौन सा अलंकार है? कौन सा अलंकार पूछा है? अलंकार से भी आपके एग्जाम में हर हाल में सवाल बनेंगे। तो ये आपका 16 का क्या हो जाएगा? ये यमक अलंकार हो जाएगा। 16 का क्या हो जाएगा? यमक अलंकार। देखिए यमक अलंकार क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पे देखिए आप देखिएगा 3 बेर खाती थी, वो 3 बेर खाती है। तो ये बेर जो शब्द है, बेर शब्द ये 2 बार यूज़ किया है, और 2 बार जो यूज़ किया है तो दोनों बार इसका माना बिल्कुल अलग अलग है गाइज। इस वजह से ये जो आपका सेंटेंस है क्वेश्चन नंबर 16, इसका आंसर क्या हो जाएगा? यमक अलंकार हो जाएगा। चलते हैं अगले सवाल में। 17वां सवाल क्वेश्चन नंबर 17। इसके बाद मात्र और 8 सवाल बचे आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 17 देखिएगा क्या बोला है? अलंकारों का शिरोरत्न डेश डेश मतलब खाली जगह है को माना जाता है। यह 4 ऑप्शन है, इस 4 ऑप्शन में से क्या हो जाएगा? मतलब अलंकारों का सिरोतन किसको माना जाता है? तो अलंकारों का सिरोतन किसको माना जाता है? उपमा को माना जाता है। उपमा, उपमा। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। चलते हैं 18वां क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए हम लोग बहुत स्पीड में आज कर रहे हैं, बहुत फटाफट कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग के पास इतना वक्त भी नहीं है कि ज़्यादा इसको डिस्क्राइब करें। आप लोग इस कम वक्त में जितना ज़्यादा क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिएगा उतना आपके लिए फ़ायदा है। तो चलते 18वां सवाल में। 18वां सवाल क्या बोल रहा है कि सिर झुका नियति की मान ली ये बात, स्वयं ही मुरझा गया तेरा हृदय जलजात। उपरोक्त पंक्ति में अलंकार है। क्वेश्चन नंबर 18 में यहाँ पे जो एक पंक्ति दिया हुआ है, यहाँ पे जो पंक्ति है, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार होगा? कौन सा अलंकार होगा? तो 18 का क्या हो जाएगा? और 18 का सी हो जाएगा, यानी रूपक अलंकार हो जाएगा। क्या हो जाएगा गाइज? रूपक अलंकार हो जाएगा। बहुत सारे बच्चों का सही जवाब आ रहा है। बहुत खूब, बहुत बढ़िया, आप लोग का तैयारी बहुत अच्छा है। इसी तरह से आप लोग कीप इट अप बनाए रखिए, और हर हाल में आपको इस बार एग्जाम को क्लियर करना है। चलते 19वां सवाल में। 19वां सवाल पढ़िए, आप लोग साथ में पढ़िए। क्या बोल रहा है? बढ़त बढ़त संपत्ति सलीलू मन सरोजू बढ़ी जाई में अलंकार है। देखिए 19वां सवाल का क्या हो जाएगा? कौन सा अलंकार हो जाएगा इसमें? इसमें भी आपका क्या हो जाएगा गाइज? ये हो जाएगा आपका रूपक अलंकार हो जाएगा। कौन सा अलंकार? रूपक अलंकार हो जाएगा। चलते हैं इसके बाद 20वां सवाल में। क्वेश्चन नंबर 20 में, क्वेश्चन नंबर 20 जो आपका है कि मान हूँ विधि तन अक्ष छवि स्वच्छ रखीबे काज, दीर्घ पाग पोषण कौ करे भूषण पायंदाज। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? देखिए अलंकार से आपका एग्जाम में हर हाल में सवाल बनेगा, इसलिए आपको इसको इग्नोर नहीं करना है। अलंकार से हर हाल में सवाल बनेगा, और आपको इस तरह का पंक्ति दिया रहेगा, आपको पूछेगा इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है। तो सवाल नंबर 20 का आपका क्या हो जाएगा? ये उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। कौन सा अलंकार? उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। बहुत से बच्चे का सही आंसर आ रहा था। चलिए क्वेश्चन नंबर 21। आप लोग को बिल्कुल भी नहीं घबराना है गाइज। अभी भी जितना भी वक्त बचा है, इस बचे वक्त में हम लोग इतना क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे कि एग्ज़ाम में आपका कोई भी सवाल नहीं छूटेगा। चलते 21वां सवाल कि आई ऐसी अद्भुत बेला, ना रो सका ना विहंस सका। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? मतलब ऐसा घटना घटा कि ना वो रो सका ना ही वो हंस सका। तो इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? फिर देखिए अलंकार से आपका सवाल है, तो कौन सा अलंकार हो जाएगा? विरोधाभास। कौन सा अलंकार हो जाएगा? विरोधाभास। ना वो हंस पा रहा है ना रो पा रहा है, तो कौन सा अलंकार हो जाएगा गाइज? विरोधाभास हो जाएगा। चलते हैं 22वां सवाल में। 22वां सवाल में देखिए क्या है? तगन में कितने लघु और गुरु वर्ण होते हैं? तगन जो है उसमें कितने लघु और गुरु वर्ण होते हैं? तो देखिए तगन में आपका क्या हो जाएगा? दो गुरु और एक लघु होता है। क्या होते हैं? 2 गुरु हो जाते हैं और एक लघु वर्ण हो जाते हैं। तो इस सवाल का आपका जवाब क्या हो जाएगा? 22 का ए हो जाएगा। ये वाला आंसर हो जाएगा। 2 गुरु हो जाएगा और एक लघु वर्ण हो जाएगा तगन में। चलते हैं 23वां सवाल में। 23वां जो सवाल है, रुकिए इसको थोड़ा सा रुकिए गाइज। हाँ 23वां सवाल है कि किस वर्णिका छंद के प्रत्येक चरण में एक मगन, एक भगन, एक नगन, 2 तगन तथा 2 गुरु के क्रम में 17 वर्ण होते हैं? तो 23वां सवाल का आंसर क्या हो जाएगा? देखिए मेरे पढ़ते पढ़ते ही बहुत सारे बच्चों का जवाब आ चुका है, बिल्कुल सही। हालांकि बहुत सारे बच्चों का गलत भी जवाब आ रहा है। ऑप्शन नंबर बी नहीं होगा गाइज। जो भी बच्चे ऑप्शन नंबर बी दे रहे हैं वो बिल्कुल गलत है, लेकिन घबराना नहीं है। इसी तरह हम लोग अटेम्प्ट करते रहेंगे तो हर हाल में आपका सही होगा। तो इसका जवाब क्या हो जाएगा? 23 का ए हो जाएगा। मंदा क्रांता हो जाएगा 23 का। चलिए 23 के बाद 24वां सवाल, उसके बाद सिर्फ एक सवाल आपका बचा है। 24वां सवाल क्या है? काव्य शोभाय कर्तारो धर्म गुण किसका कथन है? 24वां सवाल का आंसर हो जाएगा। ये जो आपका कथन दिया हुआ है गाइज, ये जो आपका कथन दिया हुआ है, ये कथन किसका है? तो ये कथन आपका किसका हो जाएगा? वामन का हो जाएगा। ये किसका कथन है? वामन का कथन है। ये आपका कथन वामन का है। चलिए 25वां सवाल और आखिरी सवाल आपके स्क्रीन पे ये रहा कि विभाव के कितने भेद हैं? विभाव के कितने भेद हैं? तो विभाव के आपका 2 भेद होते हैं। विभाव के 2 भेद होते हैं, और 2 क्या है? एक है आलम्बन और एक क्या है? उद्दीपन। विभाव के 2 भेद होते हैं। कितने भेद? 2 भेद होते हैं। एक है आपका आलम्बन
आलम्बन और एक उद्दीपन, दो भेद होते गाइस। तो इस तरह से आज हम लोगों ने 25 हिंदी के सवाल का अटेम्प्ट किया, 25 हिंदी के सवाल को हम लोगों ने हल करने का कोशिश किया। तो इसी तरह से हम लोग हर दिन आप लोगों के लिए 25-25 हिंदी का सवाल लेते आते रहेंगे और हर हाल में हिंदी से भी हम लोगों को एक भी क्वेश्चन ना छूटे, इस तरह की तैयारी करना है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए पढ़ते रहिए आप लोग, इसी तरह से मेहनत करते रहें।